हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज सीटेट 2022 में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आप देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछा भी गया है और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पेडागोजी और नॉन पेडागोजी दोनों होगा, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्य चर्चा का भाग या हिस्सा नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 5 जनवरी 2022 को। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार हम देख चुके हैं। तो चलिए हम पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं, इसमें से क्या होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब बच्चों के लिए क्या सही है या क्या इसमें से गलत है। तो कौन हिस्सा नहीं है, नहीं कौन होगा इसमें से, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं होगा। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय के टीचर के लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है टेरिलेशन। टेरिलेशन का अर्थ होता है 2D शेप्स, या इसी को हम कह सकते हैं कि एक डिजाइनिंग जो होता है ये। तो डिजाइनिंग या 2D शेप्स हम बच्चा को, प्राथमिक वाले बच्चा को आराम से समझा सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन हिस्सा नहीं है, तो ये तो हिस्सा हो गया, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, भिन्न। क्या 5वां प्राथमिक विद्यालय में 5 तक बच्चे हैं, तो 5 तक बच्चे को क्या हम भिन्न के रूप में नहीं सिखा, भिन्न तो सिखा सकते हैं। ये भी इसका हिस्सा हो जाएगा। पूछा जा रहा है हिस्सा कौन नहीं होगा, नहीं वाला हमको खोजना है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक समीकरण जो होता है तो आप एक चर वाला रैखिक, 2 चर वाला रैखिक, कोई भी समीकरण होता है तो वो लगभग में 7th 8th क्लास के बाद ही हम समझाते बच्चा को। तो ये इसका हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि रैखिक समीकरण हम प्राथमिक से पहले हम बच्चा को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें चर और अचर मान होता है। तो दो, जैसे x + y हुआ तो ये दोनों x + y बराबर मान लेते हैं 3 है, तो ये रैखिक समीकरण इसको हम कह सकते हैं। इसमें पावर 1 है, तो रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब होता है पावर 1। तो ये सब हम बच्चे 5 वाले बच्चे, 5 से नीचे वाले बच्चे को नहीं समझा सकते, इसीलिए ये ऑप्शन मतलब इसका हिस्सा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को भी देख लीजिए, नियमित द्विमीमीय आकृति। क्या आकृति हम 2D शेप्स नहीं समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं। एक ऑप्शन डी और डी ऑप्शन दोनों एक टाइप का है। तो हिस्सा कौन नहीं होगा, सी नहीं होगा इसका हिस्सा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि हम रैखिक समीकरण नहीं समझा सकते। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि आप टीचर है तो आप उस तरह से टीचर की तरह सोचिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो इसी तरह से पेडागोजी आपको बनेगा। नहीं तो पेडागोजी में क्या है कि कैसे हम बच्चा को सिखा सकते हैं, यही चीज़ पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा तो गलत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, जब हम 6050 को आप किसी बच्चे को बोले कि अंकों में लिखने के लिए, तो बच्चा क्या किया, 650 लिख दिया। आप 6050 बोले, बच्चे क्या लिख दिया, 650 लिख दिया। तो आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है, छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए। क्या आप इस तरह से 10 मतलब एग्जाम्पल दे दीजिएगा बनाने के लिए, ये कर सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन देखिए, बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए। मतलब उसको स्थानीय मान बताना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये होता है तब होगा। इसमें जैसे 650 लिख दिया तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें तो सैकड़े है। आप क्या बोले, उसको 6000 चाहिए, तो 1000 में तो नहीं है। क्या स्थानीय मान को मतलब बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये बताइए। तो स्थानीय मान को तो बताना चाहिए, उस अनुसार ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ये ऑप्शन होना चाहिए आंसर। फिर भी देख लेते हैं, एक तो नहीं होगा। छात्रों को 10 समान प्रकार के, क्या हम 10 प्रकार के दे देंगे क्वेश्चन उस टाइप का, तो हो जाएगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं, शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और आगे अगले प्रश्न पर बढ़ जाना चाहिए। क्या इस तरह का क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको समझाना चाहिए कि स्थानीय मान ये होता है, ऐसे ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो अब होगा 6050। इस तरह से आपको समझाना चाहिए। या ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि उत्तर दे के आगे बढ़ जाना चाहिए, ये तो नहीं कर सकते हैं आप टीचर होकर, ये नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों।
डी ऑप्शन है यह अनजाने में की गई गलती है, अतः शिक्षक को ऐसी गलतियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं, इस पे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बट यह है बात कि उसको सीखना चाहिए। यह अनजाने में गलती नहीं, इस तरह से गलती मतलब कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो सिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको 10 मतलब मतलब इकाई अंक स्थानीय मान को इकाई दाहे सैकड़ा इसमें से इसे बताना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आप पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। देखिए, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर, वर्ग मतलब परिमाप, सीमा मतलब परिमाप होता है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है, तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी, मतलब उसकी अब जो बची हुई परिमाप है या उसको मतलब चारों ओर का माप है वो अब कितना होगा। देखिए, पहले 16 सेंटीमीटर था इसका परिमाप, तो मान लीजिए एक भुजा होगा 4 सेंटीमीटर का, देख लीजिए एक वर्ग है। अब ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा कितना 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, तब ना अब चारों का माप हुआ 16 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुना भुजा होता है, तो चारों साइड का वो जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 12 4 16, यानी तो 4 गुना भुजा कर दीजिए, भुजा कितना है 4, तो 400 का 16 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना है 16 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या किया गया है, 1 सेंटीमीटर का सब चारों कोना पे, देखिए इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया गया है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग इस टाइप से काट लिया गया है चारों कोनों पे। अब बताइए अब इसका परिमाप क्या होगा। अब बताइए कि ये तो 2 सेंटीमीटर बच जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ। अब देखिए 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, सबका मापना ना है। अब इस तरह से बन गया। अब देखिए ये आपका इस तरह से कुछ बन जाएगा। आप देखिए एक काला टाइप में जो आप देख रहे हैं, अब इस टाइप से बन गया आपका वर्ग। अब बताइए ये तो 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये कितना बचा 2 सेंटीमीटर। अब बताइए ये 1 बचा है, ये 1 बचा है, ये कितना बचा है, ये आपका 2 बच गया है। ये देख लीजिए ये 1 बचा है, ये 1 बचा है, ये आपका 2 बच गया है, और ये आपका 1 बचा है, और ये वाला आपका 1 बचा है। अब बताइए कि देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो अब वर्ग की जो परिमाप होगा वो कितना होगा, तो 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा जो जितना आपका परिमाप पहले होगा, कौन काटने वाला होगा उतना ही होता है, फिर भी आप कैलकुलेशन करके इस तरह से आप देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर सबको काटने के बाद भी इसका परिमाप जो होगा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा को जोड़ना पड़ेगा आपको, सबको परिमाप में जोड़ रहे हैं, तो परिमाप मतलब सबका जोड़ना पड़ेगा, तो वही हो जाएगा। आप कहीं से गिनती कर दीजिए, यहाँ यहीं से गिनती कर लेते हैं। 1 1 2 2 4 2 6 2 8, फिर 8 1 9 1 10 10 2 12 1 13 1 14, ये वाला 2 कितना होगा 16, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आप लोग को यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारा है, PDF भी बना हुआ है, तो PDF से भी बताने की कोशिश करेंगे, और ये मेरे पास लिखा हुआ था तो इससे भी हम बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना भी पेडागोजी होगा सभी पेडागोजी इसमें कराया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले बढ़ लेते हैं। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, देख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्या, कौन संख्या है, सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगा। 7 क्रमागत मतलब होता है लगातार, तो 7 क्रमागत, तो पहला सम संख्या हम मान लेते हैं, माना कि पहला सम संख्या क्या मान लेते हैं x, ठीक है। तो सम संख्या है, तो दूसरा क्या होगा, ये पहला है, पहला हो गया आपका पहला सम संख्या, पहला सम संख्या हम मान लेते हैं x, तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा सम संख्या जो होगा आपका क्या होगा x + 2 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। तीसरा क्या होगा x + 4 हो जाएगा। फिर चौथा क्या होगा x + बताइए x + 6 हो जाएगा, x + फिर 8 हो जाएगा, x + फिर आपका 10 हो जाएगा, फिर x + आपका 12 हो जाएगा। अब बताइए कि 7 क्रमागत है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सबका योग कितना दिया है 98 दिया है, तो सभी का योग कर लेते हैं।
देख लीजिए, सभी का योग कर लेते हैं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12। सबका योग कितना है? 98 है। सबका योग 98 है। अब यहाँ से x जोड़िए तो कितना x हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x हो गया। अब प्लस ये इसको जोड़िए, 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30 अब 12 30 12 42 हो जाएगा। 42 बराबर कितना होगा? आपका 98 है। तो आप 7x बराबर यहाँ से मान निकाल लीजिए, 98 में से 42 को घटा दीजिए, तो 7x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6। आप 9 में से आप 4 को घटाइएगा तो 5, तो 56 हुआ। 7 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 8 बार में। तो x का मान कितना आया आपका? 8 आया। तो अब देखिए इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी? तो अब देखिए तीसरी संख्या कौन है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा क्या है आपका? x प्लस 4 है। तो x कितना आया आपका? 8 आया। आप प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब तीसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो तीसरी, ये पहला हुआ, पहला माने है x, दूसरा माने x प्लस 2, तीसरा क्या माने है? x प्लस 4 होगा। तो x प्लस 4, x का मान आया है 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो समझ गए आप लोग? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको आप पहले यदि निकाल चुके हैं या आपको आता है तो कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बढ़ते हैं दोस्तों। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, इसी टाइप में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, मतलब कितने होते हैं, ऑप्शन से बताना है। संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या संख्या से कम। तो हम ऑप्शन से नहीं मार सकते हैं, इसको हम ट्राई करेंगे और एक मेथड से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कि हम संख्या 2 ले लेते हैं। 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 गुना 2, कितना 2 गुणनखंड? 2 गुणनखंड, मतलब संख्या 2 है तो 2 गुणनखंड, संख्या के बराबर गुणनखंड आ गया। अब 3 ले लेते हैं। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और स्वयं 3 होगा। देखिए संख्या से कम गुणनखंड, संख्या 3 लिए तो उसका गुणनखंड 2 होना आया। अब देखिए संख्या हम 4 ले लेते हैं, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। संख्या 4 का देखिए क्या होगा? गुणनखंड 1 होगा, फिर गुना 2 होगा, गुना 2 गुना। तो अब देखिए 4 संख्या हम 4 लिए तो गुणनखंड 3 आया, मतलब संख्या से कम आया। यहाँ भी संख्या से कम आया, यहाँ संख्या के बराबर गुणनखंड आया। अब 5 ले लीजिए, 1 गुना 5 संख्या से कम आ रहा। 6 ले लीजिए, 6 का क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3, मतलब कोई भी हम संख्या ले रहे हैं तो संख्या से कम गुणनखंड हो रहा है या संख्या के बराबर गुणनखंड हो रहा है, ये ना हो रहा है। मतलब यहाँ देखिए संख्या 2 लिए तो 2 गुणनखंड, यहाँ 3 लिए तो 3 से कम, मतलब 2 गुणनखंड आया। 4 लिए तो 3 को गुणनखंड, मतलब संख्या से कम गुणनखंड आ रहा है। 5 लिए तो 2 गुणनखंड आया, 6 लिए तो 3 गुणनखंड आया, मतलब संख्या के बराबर या संख्या से कम गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? संख्या के बराबर, देखिए संख्या के बराबर या उससे कम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आंसर। संख्या के बराबर हो सकता है, देखिए 2 संख्या था तो गुणनखंड भी आपका इसका 2 आ गया, मतलब संख्या के बराबर भी हो सकता है और संख्या से हमेशा कम ही होगा। कोई भी ले लीजिए, 8 ले लेते हैं। 1 गुना 2 गुना फिर 2 गुना हम 2 ले लेते हैं। देखिए तो कितना गुणनखंड होगा? 4 ही गुणनखंड होगा, मतलब संख्या 8 लिए तो उससे कम ही गुणनखंड होगा, या उससे कम हो सकता है, उससे या उसके बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन आपका 5 हो गया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले नेक्स्ट दिन हम लेके आएंगे और उसमें आपको पेडागोजी से भी होगा और अंकगणित से भी होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी हैं सीटेट की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, और या इसमें बहुत सारा वीडियो भी डाला हुआ है पेडागोजी और का, जैसे CDP और का, हिमांशी मैम का, तो आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।